240 अरब का बोझ हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो फालतू होता था, उसमें से 170 अरब का बोझ तो ख़त्म करके और बिजली सस्ती हमने तकरीबन 7 से 8 रुपए यूनिट इंडस्ट्री के लिए कर दी। चाइना हर वो काम करने के लिए हमारे साथ तैयार है जिससे हमारे पावर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी बेहतर होती है। हम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली सस्ती और बाफर मिकदार में मिलेगी। वज़ीर तमन्ना अवैस लाहौरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू देते हुए बोले कि मुकामी कोयले से बिजली की लागत 8 रुपए यूनिट हो सकती है। चीन हमारी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। थर कोल की तेज तरसील के लिए कोशा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। पीटीआई के इसमें फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 के दायरे अख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्त मिलने के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जज अमीनुद्दीन और जज नईम अख्तर अफगान ने तफसील इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अफगान ने बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठाते हुए लिखा कि 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। के इन दोनों जजों जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो फैसला करार दिया कि हम पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल कर रहे हैं और ये कोर्ट का अख्तियार नहीं कि वो आइन को रीराइट करें। जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अख्तर अफगान ने जो फैसला जारी किया वो आइन और कानून के मुताबिक है। माहिर कानून राजा खालिद कहते हैं कि अदालतों का इख्तियार नहीं कि वो आइन को रीराइट करें, इसमें तरमीम या इसे मुअत्तल करें। शहीद इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया गया। हमले के लिए मिसाइल में 4 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और बरतानवी अखबार की खबरों को गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल को हमले में अमरीका की मदद हासिल थी। इस्माइल हनिया का इंतकाम मुनासिब वक्त जगह अपने तरीके से पूरी शिद्दत से लिया जाएगा। ईरान का जवाब शदीद होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। दहशतगर्द सेहूनी रियासत इस्माइल हनिया की शहादत की जिम्मेदार है। मैंने खुद देखा है कि ये जब इस्माइल हनिया भाई के कमरा जो भी चीज आया हुआ है कि वो बिल्डिंग से बाहर है, प्रोजेक्टाइल हो या रॉकेट हो, वो तो खैर अभी इस स्टेटमेंट के मुताबिक टेक्निकली और ऑफिशियली तौर पे पता चला कि इट्स शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है। ये लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इजराइल हो या अमेरिका हो। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर से इल्जाम को उठाना है और ईरानियों पे इल्जाम लगाना है। रात के 1:37 पर पूरी इमारत लरस उठी। पहले मैं समझा कि जलजला आ गया, यह बिजली की गरज चमक है। खिड़की खोल के बाहर देखा तो बारिश के कोई आसार नहीं थे और हवा गर्म थी। इस्माइल हनिया पर हमला कैसे हुआ? अब मासूमान खालिद कदूमी ने आंखों देखा हाल बता दिया। शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात जारी। ईरान ने मुतादिद इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान को हिरासत में ले लिया। अमरीकी अखबार का दावा इस्माइल हनिया के गेस्ट हाउस मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया गया। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि इसराइली इंटेलिजेंस ने हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। इसराइली मोसाद ने इस्माइल हनिया के जेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद दिया। ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नस्ब कराया गया। मोसाद ने अंसारुल महदी हिफाजती यूनिट को एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा। अमरीका इसराइल की मदद को आ गया। 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेज दिया। मजीद पार्टर जेट से लदे बहरी जंगी जहाज तैनात करेगा।
वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान हमास हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल को खतरे के पेश नज़र दिफाई इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फ़ोन पर राब्ता, कहा इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइन की इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के उज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। मशरिक़ वस्ता में होने वाली हालिया पेशरफ़ इस्माइल हनिया की शहादत के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली काबिज़ फ़ौज के फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी मज़ालिम पर गुफ्तगू की जाएगी। ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जहरियत का भी जायज़ा होगा। बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान, पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात होगी। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के बयान पर कायम। अडियाला जेल में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूँगा, मगर इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मैंने महमूद खान अशरफजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा। उन्होंने कहा कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अनोखा लाडला ना ज्वेलरी वापस करता है, ना 9 मई पर माफ़ी मांगता है। मुज़ाकरात की पेशकश से पहले आप 190 मिलियन पाउंड की रकम और तोशाखाना के तहफ़ वापस करें। रहमानुल इक़्तलाल चौधरी कहते हैं कि जो दूसरों के AC उतारने की बात करता था, अब खुद जेल में फ्रिज मांगता है। जो शख्स अपने मुखलिस कारकुनान का ना हो सका, वो किसी और का क्या बनेगा। बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है, तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने आइन की पासदारी के लिए, अपनी खुददारी के लिए इंशाअल्लाह कौम खड़ी रहे। 9 मई वाक़यात साबित हुए तो उसकी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आपकी गलतियाँ साबित हों तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की गुफ्तगू, कहा कि हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया, आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। बानी PTI का पैगाम है कि अवाम को स्वाबी जलसे में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम जो IMF के प्रोग्राम में दाखिल हुए हैं, ये एक मेडिसिन है, 3 साल की मेडिसिन है, कड़वी गोली है जिसे हमें निगलना है। चंद अनासिर मुल्क को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। बरामदात को फरोग देकर ही कर्जों से जान छुड़ाई जा सकती है। IMF प्रोग्राम मसाइल का हल नहीं, ये 3 साल की कड़ी गोली है। कहा गया कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बरामदात के फरोग से रुपया मुस्तहकम होगा। बरामदात कुनंदगान के साथ मिलकर एक रोड मैप बनाया गया। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की दुनिया भर में पहचान तरजीह है। कोई समझ रहा है कि हम हार मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस और छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करना पड़ेंगी। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा 3 दिन से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तहार बन चुकी। धरना पूरे मुल्क के लिए उम्मीद बन चुका है। अवाम के सामने मुज़ाकरात से पता चल जाएगा, महंगाई का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी ने कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया। कारकुनान अमीर कराची मनम सफर खान की क़यादत में गवर्नर हाउस पहुंचे। शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मनम खान ने कहा कि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है। विफाक में बैठे हुए लोग के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे करते हैं। MKM के लोग अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और के इलेक्ट्रिक को खुलकर सपोर्ट करते हैं। सिर्फ जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ रही है।
माहिदों को, अस्तर नौ उन माहिदों को देखा जाए। इनको क्या परेशानी है कि वो IPPs के जो 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं लेकिन 1 यूनिट बिजली नहीं जनरेट कर रहे, उनके साथ माहिदों को ख़त्म कर दिया जाए। तो गवर्नर साहब ने ऐलान किया था हमारे लिए पकोड़े रखेंगे, तो पकोड़े के लिए आए। ये हमारे नबी भाई है और कोई इंतजाम है कोई पकोड़ों का? कोई गवर्नर साहब हम पहुंच गए, पकौड़े कहाँ हैं? जमात इस्लामी के कारकुन ने गवर्नर हाउस का घंटा बजा दिया। धरने के ऐलान पर कामरान रसूली ने जमात इस्लामी के कारकुनान को पकौड़े खिलाने का वादा किया था। पाकिस्तानी में कहता हूँ कि जितना नुकसान इमरान खान के इन हरकत से ये खाकी वर्दी को पहुँचा है, ये खाकी वर्दी को न पाकिस्तान को पहुँचा है। उनकी तो अभी जंग सूबे के राइट्स हुकूक के लिए है नहीं, आपस में कुर्सी के लिए कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। जितना नुकसान मुल्क और खाकी वर्दी को बानी तहरीक इंसाफ ने पहुँचाया, दुश्मन ने भी नहीं पहुँचाया। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और सफ़ीरान अमीर मकाम की गुफ्तगू कहा कि जो रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से पीछे रह गया, ये कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला फिर शुरू। मजीद बारिशों की पेशगोई सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। सिंध में भी मजीद मूसलाधार बारिशें सर पर आ गईं। राजस्थान से आने वाला सिस्टम आज रात से बारिशें बरसाएगा। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मैं कराची मुर्तज़ा बाहब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। कहते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर पंप्स लगाए गए, अमला मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, हालिया बारिशों से हाफ डैम की सतह में 4 फीट का इजाफा, सतह अब 327 फीट तक पहुंच गई। मानसेरा, बालाकोट समेत वादिये नारान, काखान, महानड़ी में बारिश। वादिये काखान का ज़मीनी राब्ता 5वें रोज़ भी मुअत्तल। दरिया कन्हार का बहाव रुकने से महानड़ी बाजार को खतरा। कई मील तवील झील महानड़ी बाजार के लिए खतरा बन गई। जिला इंतजामिया ने झील के किनारे 9 होटल समेत दुकानें खाली करा ली। महानड़ी मुनव्वर नाले पर जिप लाइन लगा दी गई। मुकामी अफराद और सयाहों को इसी से मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अपर चतराल के बेशतर इलाकों में राब्ते के लिए मुल्क के दूसरे हिस्सों से कट गए। सैलाब के बायस पुल और राब्ता सड़कें बह गईं। सैलाब से जुनूबी पंजाब शदीद मुतासिर। रुझान के रोज को ही सैलाब में तोग़िया नीसीम नाला ड्रेन बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब है। रिंदान सखी के करीब बस्तियां पानी की लपेट में, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुसलसल बारिश की वजह से नदी नालों में मज़ीद तोग़ियानी का खतरा। रोज को ही सैलाब से कच्चे घर, दरिया बुर्द और फसलात तबाह हो गई। हैदराबाद और टंडवालायाल में गरज चमक के साथ बारिश। कानकोट, सांगड़, नौशेरो, फिरोज और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। आसमान से या बादलों से ढक गया। बिजली के फीडर ट्रिप खैरपुर और सखर में मूसलाधार बारिश से करोड़ों रुपए की खजूर बर्बाद हो गई। खजूर से छुआ तैयार, हजारों मन छुआरा बारिश से खराब। नवाबशाह में भी बादलों का राश, नहरों पर दबाव बढ़ गया। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अल्लाह ने जो है सादत बख्शी कि जो है इस बार हज भी किया और न सिर्फ हज किया, लोगों की जान भी बचाई। हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से डिप्लॉय थे मिना में, तो उस दौरान जो 9 ज़िलहज्जा को काफ़ी जो है हमने देखा कि लोगों की जो है वो अमवात हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं गर्मी की वजह से। लोग जिनमें थोड़ी जान बाकी थी, हमने उनको चेक किया और फिर कोशिश की उनको पानी भी पिलाएं। लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल जाने की वो थी, तो उनको फिर हमने अपने कंधों पे उठा के पहुँचाया। हाजी आसिफ बशीर रवान की जवामर्दी पर भारतीय हुकूमत का खराज तहसीन। आसिफ बशीर ने हज के दौरान मिना में 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाई। सख्त गर्मी से बेहोश होने वाले हुज्जाज को कंधों पर उठाकर तिब्बी मरकज पहुंचाया। भारतीय हुकूमत ने आसिफ बशीर को जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद किया।
आसमान फटा ना जमीन को हट में इंसानियत शर्मा गई। सफाक बाप ने जमाना जहलियत की याद फिर ताज़ा कर दी। मुलजिम ने बेटियों को पानी के ड्रम में डुबोकर कत्ल किया और रात के अंधेरे में दफन कर दिया। खुफिया तला पर मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस की अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई लाशें निकाल ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बेटियां पसंद नहीं थी, बेटों का ख्वाहिशमंद था। सबसे मेन चीज़ थी उनकी, जो दिल था उसके सीने में, वो खुदा की तरफ से तोहफा था। तमाम पुलिस के अंदर चौधरी असलम जैसा ना किरदार आया है और आगे की उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे ही घराने से चले। तो चौधरी असलम पाकिस्तान में मिसाल बना दलेरी के मैदान में। उसने जितने ऑपरेशन किए सारे सक्सेसफुल किए। यौम शोहदाए पुलिस, मुल्क भर में तकरीबात शुरू। मुख्तलिफ शहरों में शमे रोशन। पुलिस अफसरान, जवानों, शोहदा के अहले खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की गई। इस दिन का मकसद शोहदा पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना और इनके बहादुर सपूतों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती करना है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में हर तरफ से लाली परचमों की बहार। शहरी झंडे लहराकर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करने लगे। यौम आज़ादी के लिए नुमाइशी सामान के स्टॉल सज गए। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत में कमी ना सकी। जनूबी काबिज फौज ने गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 18 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी। मगरबी किनारे में हमास कमांडर समेत 5 अफराद की शहादत। इसराइली दावा, मस्जिद अल अक्सा के खतीब शेख अकरम सबरी गिरफ्तारी के बाद रहा। मस्जिद अल अक्सा में अकरम सबरी के दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आए। बरतानिया में खतीन के कत्ल के बाद हालात इंतहाई कशीदा। सफेद फाम नस्ल परस्तों के गैर मुल्कियों के खिलाफ मुजाहरे। सैंडरलैंड में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। लिवरपूल, मैनचेस्टर, हिल सिटी समेत दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। फसादात के बायस पुलिस भी हाई अलर्ट। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने साउथ पोर्ट वाक़े के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे में शामिल अफराद से सख्ती से निमटने का इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया के असाब जवाब देने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में निकाह को लेकर दिन रात नित नए मकाना मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। ताज़ा दावे में मेगा इवेंट के लिए भारत के न आने की सूरत में पीसीबी के हंगामी प्लान बनाने का शोशा छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आमद को जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। मारूफ स्पिनर सकनैल मुश्ताक का रद्द अमल। कहा कि पड़ोसी मुल्क की टीम अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बड़ा मसला नहीं। इस पर इतना ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं। पीसीबी को इस मामले पर मकबूल फैसलों के बजाय हकीकत पसंदाना फैसले करना होंगे। और विक्ट्री स्टैंड पर तलाई तमगे के साथ शादी की पेशकश। ओलंपिक में बैडमिंटन तलाई तमगा जीतने वाली चीनी खातून एथलीट को साथी ने शादी की पेशकश कर दी। खातून ने मैरिज प्रपोजल कबूल कर लिया, हाँ कह दी। दोनों साथी एथलीट ऐसे से एक दूसरे के दोस्त थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।